हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे? आशा करती हूँ आप लोग रोज़ की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही यूज़फुल टिप्स है और इससे आप लोग ढेर सारे पैसे भी बचा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं बिना पैसे खर्च किए हुए अपने बहुत सारे काम करने की आसान ट्रिक। तो सबसे पहली टिप्स हमारी है, इस तरह की चूड़ियाँ जब हम घर में लेके आते हैं तो कभी कभी होता है ढेर सारी चूड़ियाँ इकट्ठा हो जाती हैं और इनको हम क्या करें। और इस तरह की रिबन जैसे बच्चों को कभी कभी आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए लाया जाता है, फिर ये बच जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो देखिए ये चूड़ियाँ हमारी पहनने लायक है, इनको साइड में कर देते हैं। जैसे इस तरह से चूड़ियाँ हमारी वेलवेट वाली होती हैं तो ये छूट जाता है, तो ये ख़राब हो जाती हैं। अब क्या करिए, एक साइज़ की 3 चूड़ियाँ ले लीजिए। 3 चूड़ी लेने के बाद में हम इस पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे जहाँ पे थोड़ा सा वेलवेट है। अगर नहीं है तो वेलवेट वाली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वो भी चूड़ी ले सकते हैं। जो भी चूड़ियाँ आपके पास हों उसको ले लीजिए। अब इस तरह से हल्का सा हम इसमें ग्लू लगा देंगे और ग्लू लगाने के बाद में हम इसमें इस रिबन को इस तरह से हम इस पे चिपका देते हैं। अब इसको पकड़ करके इसको राउंड राउंड घुमाते हुए हमें इससे बनाना है। अब इससे हम क्या करेंगे, हमारे ढेर सारे पैसे बचने वाले हैं। इससे हम बहुत सा सुंदर एक सेट बना करके तैयार कर सकते हैं। जिस कलर का आप चाहें तो आप रिबन ले सकते हैं। रिबन आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है और बच्चों के सामान में तो ये सब मिलता रहता है। और जैसे कभी कभी होता है कि हम कोई ब्लाउज़ सिलते हैं, उसका कतरन बचता है, या सूट सिलते हैं उसमें से कपड़े बच जाते हैं, तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से सिर्फ इसको हमें पूरा लपेट देना है अच्छे से, बस इसको टाइट टाइट लपेटते चला जाना है। बाकी इसमें कोई कुछ नहीं करना है और ये बहुत ही आसान है और बहुत ही सुंदर सेट बनके तैयार हो जाता है। आप जब भी बनाना चाहें तो आप बना सकती हैं। घर में कोई भी सामान पड़ा होता है तो हम लेडीज़ों का यही रहता है कि इसको हम कहाँ से किस तरह से यूज करें जो कि हमारे पैसे बच जाएं। अब देखिए इस समय सावन चल रहा है तो आप क्या करिए, हरा रिबन ला करके इस तरह से पुरानी बेकार पड़ी चूड़ियों से आप बहुत सुंदर सा कड़ा बना सकते हैं। तो चाहे एक कड़ा आप सिंपल पहन लेंगे बिना चूड़ियों के तब भी ये बहुत सुंदर लगता है। और कहते हैं कांच की चूड़ियाँ ही पहननी चाहिए, तो इसमें कांच की चूड़ी ही है। तो देखिए पूरा मैंने इसको लपेट लिया है। थोड़ा सा कैमरा हमारा इधर उधर हो गया, लेकिन देखिए जिस तरह से हमने दिखाया इसी तरह से आप इसको लपेटते चले जाइए। तो देखिए पूरा मैंने बना लिया है। अब इसको हम कट कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे और फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा फेविकोल लगा करके इसको चिपका दीजिए। अब ये अच्छे से जब चिपक जाएगा तो ये बहुत सुंदर लगता है। और इसको थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए आपके पास में कोई भी ब्लाउज की लेस पड़ी हो या छोटे छोटे नग होते हैं वो पड़े होते हैं, हमारे घर में पड़े ही रहते हैं, तो ऊपर से आप उसको फेविकोल या ग्लू की सहायता से आप इसको चिपका सकते हैं। जो बचा है आप उसको भी इसी तरह से बना सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक बना करके दिखा रही हूँ, आप ढेर सारे बना करके तैयार कर सकते हैं। अब ये जो हमने देखिए, ये हमारी डोरी जो होती है हम लगाते हैं अपने ब्लाउज में, वही डोरी है। हम ज़्यादा कोई चीज़ नहीं बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है। ये भी सुंदर लगती है, गोल्डन है, इस वजह से मैं इसमें ये लेस लगा दे रही हूँ। और ये अब ये इतना सुंदर बन जाएगा, ये जब पूरा चिपक जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। तो इस तरह से देखिए, पहले तो थोड़ा सा ये नहीं चिपकता है, उसके जब चिपक जाता है तो देखिए है ना कमाल की टिप्स हमारी कि बेकार पड़ी चूड़ियों से आप सुंदर सा कड़ा बना करके तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने चूड़ियों के बीच में डाल लेंगे तो ये काफ़ी ही खूबसूरत लगता है। देखिए सभी पूछेंगे कि कहाँ से ख़रीदा है। आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं। आशा करती हूँ छोटी सी टिप्स है लेकिन ये आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर रहेगी। ढेर सारे पैसे भी बचेंगे। अब जो बचा हुआ हमारा है उसको हम इसी तरह से दूसरी चूड़ी बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से अगर ना फेविकोल लगाना चाहें तब भी ये आसानी से बढ़िया से बन जाता है। तो देखिए इसी तरह बस लपेटते चले जाना है। चाहे जितनी चूड़ियाँ आपके पास पड़ी हों तो आप इस तरह से कोई भी चमकदार कपड़ा ले लीजिए, उससे आप इस तरह से बना करके तैयार कर सकते हैं। ढेर सारे कड़े बना लीजिए, जब जो मन करे आप पहन सकते हैं। ऐसे मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो बहुत सारे महंगे महंगे मिलते हैं, पैसे भी बहुत खर्च होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि हम जब भी पूजा करने चलते हैं तो बत्तियां अगर हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो वो उतनी अच्छी नहीं जलती हैं और अपने हाथ बना करके पूजा करने की कुछ बात ही अलग होती। तो इस तरह से कॉटन को ले लीजिए और इसके 4 सिरे बना लीजिए। देखिए कितने आसानी से ये बत्ती बन जाती है और ये बत्ती हमारी बहुत अच्छे से जलती भी है और मन को सुकून भी मिलता है कि हमने अपने हाथ से बना के तैयार किया है। अब क्या करिए, थोड़ा सा एक बूंद दूध ले लीजिए
और उसको हाथ में आप इसमें कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से देखिए ये चारों कोने पकड़ लीजिए इस तरह। और पकड़ने के बाद में आप क्या करिए, थोड़ा सा जो दूध है उसको हाथ में लगा लीजिए उंगलियों में और इस तरह से थोड़ा सा रगड़ दीजिए। देखिए कितनी सुंदर बत्ती हमारी बनके तैयार हो चुकी। अगर इसको थोड़ा सा कलर देना है तो आप रोली इसमें ले लीजिए, चाहे हल्दी ले लीजिए, उसको आप इसमें इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें रोली लगा दिया, ये हो गई मार्केट जैसी हमारी बत्ती। अब चलिए इसी तरह दूसरी मैंने बना के तैयार की है, वो भी देखिए कितने अच्छे से ये बत्ती बन जाती है। आप इसको कहीं भी जलाएंगे तो चलिए हम इसको जला करके दिखाते हैं कितने अच्छे से ये जलती है। अब देखिए छोटे से दिए में आप इसको रख दीजिए, उसके बाद में छोटा हो या बड़ा हो ये कहीं हटेगी नहीं, एक जगह रहती है और अच्छे से जलती है। तो इसमें हम तेल डालते हैं। तो तेल डालने के लिए देखिए हमने जुगाड़ बनाया है, पेन का जो ढक्कन होता है उसी को लगाया है कि जितना हमें आवश्यकता होगी उतना ही तेल गिरेगा, इससे ज़्यादा तेल नहीं गिरेगा। ऐसे अगर डब्बे से गिराने लगो छोटी चीज़ में तो तेल बाहर हो जाता है। तो देखिए इसको मैंने भिगो लिया है। अब चलिए इसको जला करके दिखाते हैं कितने अच्छे से ये जलती है। और है इसमें हमारा कोई भी पैसा नहीं लगना है, घर में बैठे जब भी मन करे अगर कॉटन रखी है तो आप इस तरह से बत्तियां बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए तेल ऊपर नहीं पहुंचा है, इस वजह से थोड़ा सा जलने में हो रहा है, नहीं तो ये देखिए अब ये जल गई है। अभी देखेंगे ये बहुत अच्छे से जलती है बत्ती। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी बत्ती जल रही है, देखने में भी अच्छा लगता है। और जब भी पूजा पाठ करना हो तो अपने हाथ से बत्ती बना करके जलाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है अपने आप को भी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। हम इसी तरह की टिप्स लेकर के आती रहती हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि हींग को आपने देखा होगा, हींग हमारी कभी ख़राब नहीं होती है। हींग में पता नहीं कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे कि हींग हमारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं, चाहे उसको तुम साल 2 साल रखे रहो, हींग की महक उसी तरह बनी रहती है। अब क्या होता है, जब कभी हम बाहर जाते हैं या बारिश में हम ढेर सारा आटा लेके आ जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे छोटे छोटे कीड़े उड़े पड़ जाते हैं तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी रात को सोने चलें तो ये जो हींग की डब्बी होती है इसका ढक्कन हटा दीजिए और ढक्कन हटाने के बाद में रात में इसके अंदर इस तरह से आटे के अंदर डिप करके रख दीजिए। अब इसकी स्मेल से इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, हमारा आटा भी ख़राब नहीं होगा। टिप्स छोटी सी होती है लेकिन ये बहुत ही कमाल की होती है, इससे हमारे बहुत सारे पैसे बचते हैं। अगर कीड़े पड़ जाते हैं तो फिर आटे को हमें फेंकना ही पड़ता है और ढेर सारा आटा तो लेकर के आते ही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ कि दूध में हरी मिर्ची क्यों डालना होता है। जैसे कि कभी कभी होता है हमें दही खाने का मन है और दही जमाना है और जल्दी में है हम, तो जल्दी दही नहीं जमता है। तो उसके लिए आप क्या करिए, जब दही जमाने चलें तो उसमें हरी मिर्च जो होती है डंठल सहित इसमें हम 2-3 मिर्च डाल देंगे और इस तरह से डाल करके आप ओवरनाइट रख दीजिए, नहीं तो 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद में आप देखेंगे कि दही आपका अच्छे से जम जाता है। बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा दही जमेगा, जैसे कि हम खरीद के लेकर के आए हैं, जैसे हलवाई लोग जमाते हैं बिल्कुल वैसे। उसके बाद में देखिए मिर्ची आपकी वैसे की वैसी है और फिर ये दही को हम अभी चम्मच से निकाल के दिखाते हैं कितना अच्छा गाढ़ा दही जमा है हमारा। हमने इसको 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो देखिए कितने बढ़िया अच्छे से तरीके से दही हमारा जम गया है। उम्मीद करती हूँ आज की ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और जिसमें इसमें से जो भी टिप्स आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। मैं इसी तरह की टिप्स लेकर के आती हूँ जो कि हमारे रोज़मर्रा के कामों को आसान करे और ढेर सारे पैसे भी बचाए। तो इस तरह के कड़े बना करके आप भी अपने पैसे बचा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।